दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, यानी कि ये जो हैं, जो ऑफिसर हैं, जो लीगल ऑफिसर हैं, वो स्टेट के लिए काम करेंगे, स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमारे अटॉर्नी जनरल थे वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इट मीन्स ही इज रिप्रेजेंटिंग द यूनियन, बट AGS, in short we will say it AGS, ही विल रिप्रेजेंट अ स्टेट, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। और हर स्टेट का एक अलग अपना AGS होता है, जिसके जिसका जो मेन काम है वो है सरकार को रिप्रेजेंट करना, एडवाइस करना, जा ताकि जो भी केसेस हैं सरकार के खिलाफ हैं या कोई किसी भी लीगल मैटर में सरकार को हेल्प चाहिए होती है, उसमें वो जो है हमारे AGS हेल्प करते हैं। ये मैंने एक डायग्राम बनाया, एक फ्लो चार्ट बनाया है। इस फ्लो चार्ट में मैंने ये दिखाया है कि किस तरह से हमारे इंडिया के जो हैं सारे के सारे जो लीगल ऑफिसर हैं, जो सरकार के लिए काम करते हैं, वो कैसे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो हमारी जो भारत सरकार है, भारत सरकार को अगर किसी भी मैटर पे, किसी भी लीगल मैटर पे एडवाइस चाहिए, तो उन्होंने अपने लिए एक ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है। उनका नाम है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनको AGI भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है, याद रखेंगे AGI, आई से इंडिया, और यहाँ पे आगे अब बात करेंगे SS से स्टेट। तो ये है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, तो यानी कि AGS आप इनको बोल सकते हैं। S से स्टेट, I से इंडिया, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट क्या कहता है? पॉइंट कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से एक लीगल ऑफिसर को अपॉइंट किया है, जिसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब फिर ऐसा नहीं है कि अकेले यही काम करेंगे, जो AGI हैं वही सारा काम करेंगे। तो आगे से क्या होता है कि आगे बढ़ते 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 उनके कोई ना कोई जैसे हेल्प करने वाले असिस्टेंट होते हैं, सेम टू सेम जैसे कोई भी स्कूल का प्रिंसिपल है। अब स्कूल के प्रिंसिपल ऐसा नहीं है कि वो हर क्लास में जाके पढ़ाएंगे, खुद ही सारे काम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो क्या करते हैं, वो अलग अलग काम बांट देते हैं। प्रिंसिपल हैं, वो काम को बांट देंगे, आगे वाले ये दो और में काम को बांट देंगे, ये आगे दो और लोगों में काम को बांट देंगे। इस तरह से क्या होगा, काम आसानी से हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। लास्ट में जब सिग्नेचर करने का काम आएगा वो करेंगे प्रिंसिपल साहब। तो इसी तरह से होता है कि जब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो मेन हेड हैं पूरे इंडिया के लीगल मैटर में, तो अब उनको असिस्ट करने वाले कौन हैं, हम उनकी बात करते हैं। तो उनको असिस्ट करने वाले हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, पहले तो ये हैं। दूसरे हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो यानी कि अटॉर्नी जनरल को दो ऑफिसर असिस्ट करेंगे। पहले हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, दूसरे हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये जो है, यहाँ तक तो बात चल रही थी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट की हम बात कर रहे थे। बट अब मैटर आ जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की भी अपनी एक पॉलिसी होती है, अलग तरह से वो काम करते हैं। उनकी भी अपनी विधानसभा होती है, विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर होता है, जहाँ पे वो प्रोसीडिंग होती है हाउस हाउस की। वहाँ पे पॉलिसी रिप्रेजेंट करी जाती हैं ताकि उनको लागू किया जा सके, कोई एक्ट बनाए जाते हैं। तो अब बात आती है स्टेट गवर्नमेंट की। तो जैसे ही आप स्टेट गवर्नमेंट पे आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट को भी अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लीगल ऑफिसर की ज़रूरत होती है। तो उन लीगल ऑफिसर को कहते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। शॉर्ट में मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले, AGS, S से स्टेट। तो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी मैटर रहेंगे, लीगल मैटर रहेंगे, उनमें जो है एडवाइस करेंगे AGS, ठीक है। अब इनको भी असिस्ट करने वाले, अब ध्यान से एक बात सुनने की ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के जो AGS होंगे ना, वो किसको असिस्ट करते हैं, वो असिस्ट करते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को, ठीक है। यानी कि अगर पैटर्न समझें तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के दो दो असिस्टेंट हैं, और इनमें से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है उनके असिस्टेंट कौन है, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के भी 3 असिस्टेंट हैं। पहले असिस्टेंट का नाम है जूनियर एडवोकेट जनरल, दूसरे का नाम है डिप्टी एडवोकेट जनरल, एंड थर्ड इज सीनियर एडवोकेट जनरल। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट आप बना लेना, कॉपी में भूलोगे नहीं कभी भी, ठीक है। इस तरह से एक दूसरे को असिस्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं मेंबर ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव से हमारा मतलब होता है
देखो दो चीज़ें होती हैं, पहला होता है लेजिस्लेचर, दूसरा आपका होता है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा होता है जुडिशरी। अब तीनों के काम बता देता हूँ क्या है, ये शॉर्ट में बता देता हूँ। लेजिस्लेचर मतलब कि जो हमारे जो लीडर्स हैं, नेता हैं, जो वो पॉलिसी बनाते हैं विधानसभा में बैठ के, ये संसद में बैठ के, संसद यानी कि पार्लियामेंट में बैठ के, इनका काम है मेकिंग लॉ, ये एक्ट को बनाते हैं, एक्ट या लॉ जो भी बनेंगे उनको बनाएंगे। एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो उसको लागू करेंगे यानी कि इम्प्लीमेंट करेंगे। द वर्क ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज इम्प्लीमेंटिंग द लॉज एंड पॉलिसी रूल्स एनीथिंग मेड बाय द लेजिस्लेचर जो भी बनाएंगे उन सारी पॉलिसीज को लागू करने की जिम्मेदारी होती है एग्जीक्यूटिव की। अब अगर इन पॉलिसीज को अच्छे से लागू नहीं किया जाता है, इनमें गड़बड़ी की जाती है, फॉर एग्जांपल करप्शन किया जाता है, या किसी को जो बेनिफिशियरी है उसको बेनिफिट नहीं दिया जाता, तो उसको पनिशमेंट देने का काम कौन करती है? जुडिशरी यानी कि कोर्ट उसको पनिशमेंट देती है। तो इस तरह से हमारे देश की या किसी भी देश की जो है गवर्नमेंट काम करती है। ठीक है, इस तरह से तीन उसके स्तंभ होते हैं, 3 पिलर्स हम कह सकते हैं। 4th पिलर जिसको बोलते हैं उनको मीडिया को बोलते हैं, कि देश का चौथा स्तंभ कौन है? वो मीडिया है। बट मीडिया अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसमें सारे पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो उसमें 4 लोग शामिल होते हैं। 4 लोगों से मतलब है कि एक तरह से 4 मतलब टोटल 4 की बात नहीं कर रहा हूँ, 4 अलग अलग बॉडीज एक तरह से समझिए। पहले गवर्नर हैं, उसके बाद चीफ मिनिस्टर होते हैं, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, और उनसे उसके बाद होते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। यानी कि ये जो है हमारे, अब ये ना एक पैटर्न है। अब गवर्नर कहाँ से आए? पहली बात ये समझिए, गवर्नर आए प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट ने इनको अपॉइंट किया स्टेट गवर्नमेंट के लिए। अब एक बात और ध्यान रखेंगे कि गवर्नर जो है वो एक से ज़्यादा स्टेट के भी हो सकते हैं। जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हैं वो एक स्टेट के रहेंगे, कंसर्न स्टेट है एक है, बट गवर्नर जो है हमारे, गवर्नर वो किसी भी 2 स्टेट के रह सकते हैं। उनको एक एक्स्ट्रा चार्ज उनको दिया जा सकता है कि आप 2 स्टेट के अभी कार्यभार को ग्रहण कीजिए, उनको अपने जो है काम करिए। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर को, और प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जज हैं, मेन जो जज हैं, वो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये उल्टा सिस्टम चलता है इनका। कैसे? देखो, अब प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। अब ऐसा नहीं होता है कि पहले ये आ गए या पहले ये आ गए, आके बोला इन्होंने आपस में कि तुम मुझे अपॉइंट कर दो, मैं तुम्हें अपॉइंट कर दूं। दोनों ही क्या है? दोनों ही पावर में नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं कि आप मुझे कर दो अपॉइंट, मैं आपको कर देता हूँ। ऐसा नहीं होता है, अलग अलग टेन्योर होता है दोनों का टाइम पीरियड जो है वो अलग अलग है। इसलिए अगर एक प्रेसिडेंट अगर रिटायर होते हैं तो उनकी जगह पे दूसरे प्रेसिडेंट आएंगे, तब ये यही रहेंगे। CJI जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो वर्किंग में ही रहेंगे, वो पावर में ही रहेंगे, तो तभी क्या करेंगे? उनको अपॉइंट कर पाएंगे। ठीक है, तो CJI क्या है? CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर को। तो यानी कि गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं, और गवर्नर ऑफ इंडिया जो है वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। जब सरकारें बनती हैं, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो सरकारें बनती हैं तो गवर्नर क्या करते हैं? जो हमारे गवर्नर हैं वो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं, और चीफ जस्टिस क्या करते हैं? एडवाइस करते हैं गवर्नर को कि भाई किसको मिनिस्टर बनाना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन से लोग रहने वाले हैं, उन सब के बारे में चीफ मिनिस्टर गवर्नर को एडवाइस करते हैं। तब जाके गवर्नर क्या है? बाकी के जो मेंबर हैं उनको एडवाइस करते हैं। ठीक है, उनको अपॉइंट करते हैं।
और इन्हीं के कहने पे, चीफ जस्टिस के कहने पर ही, सॉरी, चीफ मिनिस्टर के कहने पर ही गवर्नर क्या कर सकते हैं, किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किसी भी मिनिस्टर की जो मेंबरशिप है उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, उसको कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। फिर अब ये सरकार है, ये पूरी की पूरी क्या है, ये सरकार है, ये मिलके सरकार बना ली इन्होंने, क्योंकि हेड कौन रहेंगे, चीफ मिनिस्टर रहेंगे, उनके सारे मंत्री हैं, उनका एक तरह से कैबिनेट कह लीजिए, ये सारे मिलके काम करेंगे। अब ये क्या करेंगे, इनको ज़रूरत है कि भाई कोई भी अगर ऐसी कोई पॉलिसी लेके आते हैं जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है, तो अगर ऐसी पॉलिसी लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, स्ट्राइक होने लगेंगी, जुलूस निकालेंगे। अम, कुछ भी ऐसा कोई एक्ट लेके आते हैं, जैसे अभी पीछे कुछ किसान आंदोलन में कुछ रूल लेके आए थे, है ना, तो उस तरह से क्या हो जाएगा, लोग उसके खिलाफ भड़क जाएंगे। तो उस मैटर पे सरकार अपना पक्ष रखती है कि भाई हम अपनी जगह पे सही हैं, हम आपके भले के लिए ही काम कर रहे हैं। तो उन चीज़ों के लिए जब कोर्ट अपने एक ऑफिसर को लगाती है कि आप हमें एडवाइस करिए, कोर्ट में हमारे लिए आप केस लड़िए, सरकार के खिलाफ अगर किसी ने कोर्ट केस किया है तो आप जाइए हमारे लिए, आप हम एक तरह से समझिए कि आप हमें बचाइए कि हम अपनी जगह पे सही हैं। तो तब क्या करती है सरकार के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो गवर्नर को एडवाइस करते हैं कि हमें एक एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट चाहिए, तो इसके लिए एक ऑफिसर को अपॉइंट करिए। ठीक है, ये इसका मेन पॉइंट था। नेक्स्ट आता है कि हु इज़ एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं, क्योंकि एडवोकेट जनरल ऑफ जो स्टेट हैं वो चीफ लीगल एडवाइज़र हैं, यानी कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ अ स्टेट, वो किसी भी स्टेट के एक हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं। दूसरा, वो चीफ एडवोकेट रहेंगे इन द कोर्ट्स, कोर्ट जो हैं उनमें सब में वो क्या करेंगे, अपने जो है चीफ एडवोकेट रहेंगे। अब यहाँ पे एडवोकेट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो कहीं पे भी जाके अपना काम शुरू कर दें ऐसे ही। हाँ, वो जा सकते हैं, ऑडियंस के रूप में वो बैठ सकते हैं जाके, किसी भी कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है किसी केस की, वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं, आराम से बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो सुनेंगे, वो उसमें हिस्सा ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट ऐसा नहीं है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जाके वो बिना किसी काम के, उनका कोई मैटर ही नहीं है, फिर भी जाके बैठ गए, ऐसे नहीं है कि वो और बीच में बोलने लग गए, इस तरह से नहीं होता है। जब सरकार का कंसर्न रहेगा, सरकार की बात आएगी, तब वो जाके बोलेंगे, उसमें पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, और वहाँ कोर्ट में जाके वो क्या रहेंगे, चीफ एडवोकेट रहेंगे सरकार की तरफ से। अब यहाँ पे जो अपॉइंट करता है, अपॉइंट कौन करता है, सरकार करवाती है अपॉइंट, तो है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करवाते हैं। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करवाते हैं, इसका मतलब बॉस कौन हुआ, बॉस हुए चीफ मिनिस्टर, यानी कि गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट रहेगी को चीफ सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेंगे उनके बॉस। तो बॉस है यहाँ पे सरकार। अब इनके लिए ये एक ऑप्शन है कि फर्स्ट और करंट जो एजीएस हैं वो कौन है। देखिए, हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट का अपना एक एजीएस है। अ, तो इस तरह से क्या है कि सबके अलग अलग हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर सरकार कुछ पॉलिसी बनाए तो चेंजेस भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट हर स्टेट का क्या होता है कि अलग अलग होता है, तो इसलिए क्या है, किसी स्पेसिफिक स्टेट का अगर आपको याद करना है, आप किसी स्टेट पीसीएस के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप वहाँ से याद कर सकते हैं कि पहले कौन थे और अभी करंट में कौन चल रहे हैं एजीएस। ठीक है, और ये स्टेट पे डिपेंड करता है कि कौन कितना वो किसको अपॉइंट कर रहे हैं, कौन की जान पहचान का या जो भी है, अपने अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। ड्यूटीज़ क्या रहती हैं, ड्यूटीज़ रहती हैं, मैं बता चुका हूँ कि लीगल एडवाइस देना होता है सरकार को, किसके कहने पे, गवर्नर के कहने पे। अब देखिए, अगर आपने पहले वाला जो था हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में देखा था कि यहाँ पे गवर्नर की जगह पे यहाँ पे प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट क्या करते थे, जो है अपनी लीगल एडवाइस मांगते थे, किससे, हमारे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से, किसके लिए, सरकार की हेल्प के लिए। अब ड्यूटीज़ में क्या क्या है, एक और ड्यूटी यहाँ पे, दो ड्यूटी हमारे यहाँ पे अलग है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वो सारी की सारी बातें उनको माननी पड़ेंगी। दूसरा, अगर कोई लॉ लेके आ जाता है कि भाई कोई नियम बना दिया जिसमें हमारे जो एजीएस हैं उनकी हेल्प चाहिए, तो उनको उसमें हेल्प करना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकते। थर्ड है हमारा रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मैं बता चुका हूँ इसमें कि भाई वो सरकार को रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी सरकार के बिहाव पे इन एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट है, और जिसमें गवर्नमेंट ऑफ जो स्टेट है वो इन्वॉल्व है, उसमें वो अपना क्या करेंगे, सरकार को रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे।
अच्छा, इसमें ना एक ये आर्टिकल 143 है, ये रिलेट करता है प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट के पास क्या होती है, एक तरह से एक पावर होती है जिससे वो क्या करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से हेल्प मांगते हैं, लीगल हेल्प मांगते हैं कि भाई हमें एडवाइस करिए, कि भाई हमें कोई लीगल मैटर है, हमारा कोई मैटर हो गया सरकार का, तो आप उसमें बताइए कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात चल रही है, कि आप हमें कुछ गाइड करिए कि कैसे हम इस केस को लड़ें, किस तरह से हम करें। तो उसमें कौन है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, उनसे वो हेल्प मांगते हैं। लेकिन अगर प्रेसिडेंट जी ने हेल्प मांगी है सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं उनसे, चीफ जस्टिस से, या पूरी बेंच है जो उनकी, जो टोटल जो जजेस होते हैं, तो अगर उनसे हेल्प मांगी है और उन्होंने हेल्प बोला है कि आप इस तरह से काम करिए, प्रेसिडेंट को बोला कि इस तरह से आप काम करिए तो अच्छा होगा, तो अब इसका मतलब अगर उन्होंने बोला है, कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप ऐसा करिए, तो ये नहीं है कि जो उन्होंने बोल दिया वही प्रेसिडेंट करेंगे। दैट इज़ ओनली एन एडवाइस, वो सिर्फ एक एडवाइस है। वो डिपेंड करता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वो आगे उसको बात को करेंगे, उस काम को करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्टिकल आप याद रखेंगे 143।